यह सुख अनित्य विचारी। उन्होंने देखा कि ये जो राज सुख हमें मिल रहा है ये बेकार है और हमें अनित्य सुख जो हमें हर समय मिलता रहे, ऐसे सुख की इनके मन में आई। दूसरा प्रसंग इस प्रकार है, जब श्री गौरांग महाप्रभु जी नीलाचल से श्री वृंदावन के लिए प्रस्थित हुए तो उस समय प्रभु के साथ में असंख्य भक्तजन चल रहे थे। इतने जन समुदाय के साथ यात्रा करना उचित न समझकर श्री महाप्रभु जी कानाई नाट्यशाला से वापस लौट आए, क्योंकि साथ में है ना तो बातचीत तो बना हुआ है भगवान का। लौट आए एवं रामकेली ग्राम में उपस्थित हुए। उन दिनों दोनों भाई रामकेली ग्राम में ही निवास करते थे तथा श्री महाप्रभु जी की महामहिमा से भी परिचित थे। अतः दोनों भ्राता रात्रि में राजवेश गोपन कर श्री महाप्रभु जी से मिले एवं अत्यंत दयनीय पूर्वक दोनों ने श्री महाप्रभु जी की स्तुति की। श्री महाप्रभु ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम दोनों मेरे जन्म जन्म के किंकर हो, दास हो, तुम पर शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी। मेरा गौड़ देश आगमन का प्रधान कारण तुमसे मिलना ही था। ऐसा कहकर उनके मस्तक पर अपना हस्त कमल स्पर्श पूर्वक अपार कृपा की तथा दोनों का नाम बदलकर बड़े भाई का नाम सनातन एवं छोटे भाई का नाम रूप रखा। पहले तो श्री सनातन जी का नाम अमर था एवं श्री रूप जी का नाम संतोष था। अमर संतोष। श्री महामन प्रभु जी का चरण दर्शन एवं उनका कृपा प्रसाद प्राप्त कर दोनों भाई मध्य रात्रि के समय पालकी में बैठकर अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक रजक दंपति धोबी पति पत्नी अपने घर में बैठे बातचीत कर रहे थे। धोबी को इनके जाने की आहट मिली तो उसने भयवश अपने पति से इस समय जाने वाले इन व्यक्तियों के संबंध में पूछा कि ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं। तब रजक ने कहा कि इस समय और कोई नहीं हो सकता, या तो कोई कुत्ता है या कोई राज कर्मचारी। तो राज कर्मचारी की वह कुत्ता के बराबर उपाधि दे दी। तो पर इनने अब सुन ली। श्री रूप सनातन जी ने ये बातें सुनी। श्री महामन प्रभु जी के उपदेशों द्वारा जो वैराग्य भाव उदय हुआ था वह रजक दंपति के वार्तालाप को सुनकर और प्रखर हो गया कि सही बात है बिल्कुल कि जो राज कर्मचारी होते हैं वो कुत्ते ही होते हैं जो दूसरे को खाएं। फिर तो घर आकर संपूर्ण संपत्ति का अर्ध भाग ब्राह्मण एवं वैष्णवजनों की सेवा में लगा दिया और तृतीय भाग कुटुंब पालन एवं चतुर्थांश भाग विपत्ति के समय प्रयोग हेतु एक विश्वस्त ब्राह्मण के यहाँ रख दिया कि भाई विपत्ति का ब्याह आवश्यकता पड़ता मांग लेना, नहीं तुम उपभोग कर जो। श्री रूप जी ने 10,000 मुद्रा श्री सनातन जी के ब्याह के लिए एक मोदी के पास सुरक्षित रख दी। इसी बीच जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुनः श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान किया तो दूत मुख से सेवक द्वारा यह संवाद सुनकर श्री रूप जी भी घर छोड़कर अपने छोटे भाई अनुपम के साथ श्री वृंदावन को चल दिए। राजकार्य में उदासीनता आ जाने के आरोप में हुसैन शाह ने श्री सनातन जी को कैद कर लिया और श्री रूप ने सनातन जी के नाम एक गुप्त पत्र लिखकर भेजा जिसका आशय था कि किसी भी उपाय से बंधन मुक्त होकर श्री महाप्रभु जी के चरणों में आ जाइए। और कैद कर लिए तो कैसे भी छूटे कैद से और भगवान के चरण में आ जाए। श्री गौरांग महाप्रभु जी श्री वृंदावन का दर्शन कर प्रयागराज लौट आए। प्रयाग में ही श्री रूप जी का श्री गौरांग महाप्रभु जी से मिलन हुआ। इन्हें देखकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए एवं उनके विषय त्याग की भूरी भूरी प्रशंसा की। श्री सनातन जी का समाचार ज्ञात होने पर श्री महाप्रभु जी ने कहा कि वे शीघ्र ही बंधन से मुक्त होकर हमसे मिलेंगे। श्री त्रिवेणी जी के निकट श्री प्रभु का वास स्थान था। श्री रूप जी एवं अनुपम जी श्री महाप्रभु जी के ही सानिध्य में रहने लगे। वहाँ दशाश्वमेध घाट पर श्री महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी जी को 10 दिन तक भक्ति संबंधी शिक्षा दी एवं शक्ति का संचार किया। श्री भक्ति तत्व, रस तत्व, सिद्धांत तत्व आदि का निगूढ़तम उपदेश देकर आपको श्री वृंदावन के लिए भेज दिया एवं स्वयं श्री काशी के लिए प्रस्थान किया। श्री वृंदावन में आकर श्री रूप गोस्वामी जी 1 मास पर्यंत निवास किया। 1 मिनट तक रहे। तदंतर श्री गौर चरणों के दर्शन तथा श्री सनातन जी का वृत्तांत जानने की आकांक्षा से दोनों भाई गंगा तट मार्ग से पुनः प्रयाग आए। इसी मध्य श्री सनातन जी बंधन मुक्त होकर राजपथ से श्री वृंदावन आ गए। अतः इन दोनों भाइयों से श्री सनातन जी का साक्षात्कार नहीं हो पाया। प्रयाग से चलकर श्री रूप अनुपम जी काशी आए और वहां आपने 10 दिन तक निवास कर फिर गौड़ देश के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में श्री अनुपम जी का देहावसान हो गया। श्री चैतन्य चरणों का चिंतन करते हुए श्री रूप जी श्री नीलाचल पहुंचे। तब तक श्री महाप्रभु जी श्री वृंदावन से लौटकर वापस नीलाचल आ गए थे।
चैतन्य देव एवं श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर श्री रूप जी परम आनंदित हुए। यहाँ गौड़ीय श्री वैष्णव भक्त वृंदों के रूप जी का दर्शन पाकर परम सुख माना। कुछ समय श्री नीलाचल में निवास करके श्री रूप जी श्री महाप्रभु जी के संकीर्तन नृत्य माधुरी का दर्शन किया। तत्पश्चात उनकी आज्ञा लेकर आप गौड़ देश होते हुए श्री ब्रजभूमि में गए। श्री सनातन जी का श्री ब्रजभूमि में प्रथम ही आगमन हो गया था। श्री ब्रजभूमि में निवास कर दोनों भाइयों ने श्री महामन प्रभु जी के आदेश को स्मरण कर श्री भक्ति रस पूर्ण शास्त्रों की रचना तथा लुप्त तीर्थों का प्राकट्य किया। ये जो भक्ति रस शास्त्र लुप्त हो गया और जो तीर्थ लुप्त हो गया उनका प्राकट्य करने के लिए अनुसंधान श्री विद्याओं का प्रकटन तथा श्री भक्ति प्रचार आदि कार्यों में दृढ़ता पूर्वक लग गए। श्री रूप जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु, श्री उज्जवल नीलमणि, श्री ललिता माधव, श्री विदग्ध माधव, श्री मथुरा मातम्य, दान केली, कौमुदी, पद्मावली, हंसदूत, उद्धव संदेश, अष्टादश लीला, छंद, स्तुमाला, लघु भागवतामृत आदि अपूर्व ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार से आपका संपूर्ण जीवन ही श्री भक्ति में लग रहा। एक बार श्री रूप गोस्वामी जी भावना से लीला का दर्शन कर रहे थे। आपने उस समय दृश्य देखा कि श्री प्रिया जी पुष्पों से लदी एक लता से पुष्प चयन करने का प्रयत्न कर रही है। प्रिया जी फूल तोड़ रही है लेकिन डाली परंतु लता की डाली यदि कुछ नहीं कारण पुष्प नहीं मिल रहे हैं। इतने में श्री ठाकुर जी वहां आ जाते हैं और श्री प्रिया जी उनसे निवेदन करती है आप तनिक डाली को पकड़कर झुका दें जिससे आसानी से फूल मिल जाए। ठाकुर श्री श्याम सुंदर ने तत्काल उछलकर उस पुष्पलता को झुका दिया। श्री प्रिया जी पुष्प चयन करने में तन्मय हो गई। इतने में उस छली छेल ने डाली को छोड़ दिया। फलस्वरूप श्री प्रिया जी उस पुष्पलता की डाली को पकड़े ही झूल गई। श्री ठाकुर जी की इस चंचलता पर श्री रूप गोस्वामी जी को हंसी आ गई। संयोग की बात की उसी समय एक लंगड़े वैष्णव उनके सामने होकर जा रहे थे। अब वो हंसते रहे अपना ध्यान में और मैंने सोची मेरे ऊपर हंस रहे हैं। उन्होंने इन्हें हंसते हुए देख लिया और मन में दुख मान लिया कि ये मेरे लंगड़ेपन पर हंस रहे हैं। वैष्णव के दुख मानते ही श्री रूप जी को जो भावना ध्यान में लीला विलास का साक्षात्कार हो रहा था वह बंद हो गया। श्री रूप जी के लाख प्रयत्न करने पर भी वह लीला अनुभव नहीं हुआ। तब आप अत्यंत व्यथित होकर श्री सनातन जी के निकट आए और अपनी स्थिति निवेदन कि महाराज मुझे बहुत अच्छा दर्शन हो रहा और मेरा दर्शन चला गया। श्री सनातन जी ने सुलेख चिंतन करके कहा निश्चय तुमसे कोई जाने अनजाने में वैष्णव अपराध हुआ। यह बात प्रेमानंद में होती है यानी कि मैं पहले तुम्हें बहुत मन लगे करो भजन में लेकिन अब नहीं लगे ना ध्यान आ रहा तो कोई ना कोई आपको जाने अनजाने में वैष्णव अपराध हुआ है। तभी श्री प्रिया प्रियतम ध्यान में नहीं आ रहे हैं। बहुत विचार करने पर भी श्री रूप जी नहीं समझ पाए कि मुझसे किस श्री वैष्णव का अपराध बनने को कुछ बना ही है कोई सो लेकिन उन्हें मान लिया तो बन गयो पीछे। तब श्री सनातन जी ने युक्ति बताई तुम समस्त श्री वैष्णव का वृद्ध भंडारा करो एवं सभी से समष्टि रूप में क्षमा याचना करो। श्री रूप जी ने आज्ञा श्रोधार्य कर ऐसा ही किया। जब ये समस्त वैष्णव से उन्हें विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगी थी हे श्री वैष्णव मुझसे जाने तथा अनजाने में कोई श्री वैष्णव अपराध बन गया हो तो वे महानुभाव हमें क्षमा करें। तब वे लंगड़े श्री वैष्णव अति क्रोधित होकर बोले कि तुमने मेरा ही उपास किया था। तब वे उस दिन की याद दिलाए तो उन्हें लीला प्रसंग याद आया। फिर ये उस दिन के हंसने का स्पष्टीकरण दिए। उन्होंने बताया कि मैं तो यहाँ पर हंस रहा हूँ। तब वैष्णव के चित्त का खेद दूर हुआ। श्री प्रिया प्रियतम पुनः उनकी आंखों के सामने विरोध करने लगे। इस प्रसंग में वैष्णव अपराध की परिणाम रूपता पर प्रकाश पड़ता है कि हमें किसी का भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। एक बार अकबर बादशाह इनका दर्शन करने के लिए आया। इन्हें लता कुंजों में विराजमान देखकर अकबर ने इच्छा प्रकट की कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपके निवास के लिए कुटिया बनवा दूं। ये वहीं उनमें रहवा जंगल में। श्री रूप जी मुस्कुराए और मन ही मन विचार किए कि इसको कुंजों की महिमा का परिज्ञान नहीं है इसलिए कहा कि तुमको मैं महल बनवा दूं कुटिया बनवा दूं तभी तो ऐसा कह रहा है। फिर आपने अकबर का भ्रम दूर करने के लिए कृपा पूर्वक श्री वृंदावन की दिव्य लताओं का दर्शन कराया। यह देखकर अकबर चकित हो गया। बोला महाराज हम नहीं जानते थे कि आप ऐसे दिव्य महल में निवास करते हैं। उनकी लता ही मेरे महल है। हम तो अपनी संपूर्ण बादशाह लगाकर भी एक कुंज महल का निर्माण नहीं करवा सकते। अब वो कहेंगे हम तो संपूर्ण बादशाह लगा दे तो उनको महल को कुंज न बनवा सके महल को निर्माण न करवा सके। क्यों ये तो लता कुंज समय भगवान है तो मकान तो बना लेंगे अपन और ऐसा महल न बना जो प्रत्येक भगवान हो। जैसे राम जी जब माला देखो तोड़ तोड़ के पड़ता तो सुग्रीव क्या कर रहा तुम तो बंदर के बंदर रहे उनकी मैं देख रहा हूँ कि इनमें भगवान राम है कि ना है। जो मैं राम ना है वो मेरे लिए कोई चीज काम की नहीं है।
पटक दे, तोड़ तोड़ दे। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि लता पतान में जो कुंजर में रह रहा हूँ ना, मैं तो बहुत हूँ, तुम खा बना सको, ऐसा मिला ना। तब फिर रूप जी ने उसे यही आदेश दिया कि तुम आज से ये व्यवस्था कर दो कि कोई भी ब्रज की लता पताओं को नहीं काटे तथा यहाँ के पशु पक्षियों की हिंसा नहीं करे। लेकिन धीरे धीरे अब जो कलयुग आता जा रहा है, तो वृंदावन ने बताया कि बहुत लता पता कट गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, बड़ा बड़ा कारखाना बन गया। हाँ, तो वो पेड़ पहले पेड़ काटना कर लता पता नहीं। अकबर श्री रूप जी के आगे श्रद्धालु की और तत्काल ये आदेश करके कार्य रूप में परिणत कर दिया, नियम बना दे कोई भी नहीं काटे। श्री सनातन जी गोस्वामी जी के तिरोभाव के पश्चात श्री रूप गोस्वामी जी अपनी कुटी से बाहर निकले। वही व्यवहार को त्याग कर आप आंतरिक ध्यान में निमग्न हो गए। अंत में सज्जन तोषणी पत्रिका के प्रकाशित लेख के आधार पर विक्रम संवत 1621 एवं श्री वनमाली लाल जी के पास सुरक्षित प्रति के आधार पर रख रखी प्रति विक्रम संवत 1625 श्रावण शुक्ल द्वादशी को कालिंदी के तट श्री श्रृंगार वट के समीप श्री गोस्वामी श्री रूप जी नित्य कुंज लीला में प्रविष्ट हो गए। अपनी लीला समाप्त कर दी। नित्य लीला परिक्रमा आप श्री रूप मंजरी है। गोरचंद के सदृश आपकी अंग कांति है। प्राय मयूर पक्ष के समान आप वस्त्र धारण करती हैं। सभी मंजरियों में प्रधान है। इनकी प्रधान सेवा श्री प्रियतम को तांबूल देना है। यानी ये सेवा क्या करते हैं? पान देना। सबके अलग अलग सेवाएं इनकी सब। हाँ, ये सब इनके अलग अलग है। सबसे ज्यादा सेवा रूप मंजरी है। अच्छा, ये विभूति और इस पत्र को कह रहा है तो दोस्त है मीणा है, सेकंड ग्रेड टीचर है। तो सबसे ज्यादा ठाकुर जी सेवा करे तो नाम तो कुछ और है, संतोष मीणा कुछ ऐसे, और आपको रूप मंजरी कह सकता है। तो जो सबसे ज्यादा सेवा करे ठाकुर जी की, बात ना रूप मंजरी वैसे मंजरी ऐसे नौ सब किए ना। जैसे कोई केवल को काम केवल शेयर कराओ, कोई केवल भोजन बनाओ, कोई वस्त्र पहनाओ, तो ऐसा केवल पंखो झले ऐसे, तो उनके अलग अलग सकी। तो रूप मंजरी है। योग पीठ में सिंहासन के अति निकट उत्तर दिशा में इनकी नित्य स्थिति है। आपके संबंध में कविता बड़ी ही हृदय स्पर्शनीय है। भक्ति रस रूप, राधा कृष्ण रस रूप, पद रचना के रूप, याते रूप नाम बाकी। इन्हीं भक्ति रस में रूप है, राधा कृष्ण रस भी रूप है, पद रचना जो गाँव है ये भी रूप, याते इनका रूप नाम बाकी, इसलिए इनका नाम रूप गोसाई जी पड़ा। त्याग रूप, भाग रूप, सेवा सुख साज रूप, रूप ही की भावना और रूप सुख चाहिए। त्याग में भी ये रूप को देखे, भाग में भी रूप में, भोग में, सेवा सुख में भी, तो इनको जो है सब चीज भावना और रूप सुख चाहिए बस। कृपा रूप, भाव रूप, रसिक प्रभाव रूप, गीत गान रूप, याते मन अभिलाखिए महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जो के हृदय रूप, श्री गोसाई रूप सदा नयन में राखिए। बोलो रूप गोसाई जी महाराज की जय। बोलो भक्त भगवान की जय। ध्यान करते करो।